Hello everyone. Now today we are going to discuss one important theorem. That theorem has asked in summer 18 for 6 marks. So the limit of a product of a finite number of function equal to the product of their limit. तो हमें प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन यानी दो फंक्शन दिए होंगे और उनका प्रोडक्ट फाइनाइट होगा तो हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स. सो लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स वाई भी टू फंक्शन. हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई. तो हम उसे लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे. सो लेट लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स जीरो वाई जीरो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू L1. अभी मैं इसे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू L1 इसे हम एप्सिलॉन डेल्टा के डेफिनेशन में लिखेंगे. तो क्या आ जाएगा फॉर गिवन एप्सिलॉन डैश. मैं एप्सिलॉन नहीं लूँगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे एप्सिलॉन डैश कंसिडर कर रही हूँ. सो फॉर गिवन एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट जीरो लेस देन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा वन इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन डैश. मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रही हूँ. उसके बाद मैं अनदर फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स वाई, उसे हम लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं. तो क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू एक्स जीरो वाई जीरो जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू L2. उसके बाद इसे हम एप्सिलॉन डेल्टा के डेफिनेशन में लिखेंगे. तो क्या आ जाएगा फॉर गिवन एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो सच दैट जीरो लेस देन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा टू इम्प्लाइज मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन डैश. इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रही हूँ. उसके बाद देखो ये जो मॉड वाली ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर टू की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है. तो हमें प्रूव क्या करना है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन डैश एंड मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन डैश हमें प्रूव करने का है. तो ये देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई को मैं कंबाइन लिखती हूँ. तो क्या जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई. उसके बाद माइनस L1 माइनस को अगर मैंने कॉमन निकाला तो L1 और L2 को मैं कंबाइन लिखती हूँ. तो नाउ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई माइनस L1 इंटू L2 इज इक्वल टू मैंने ये यहाँ पे कंसिडर किया है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई माइनस L1 L2 को मैंने कंसिडर किया है. उसके बाद एफ ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई माइनस L1 इंटू जी ऑफ एक्स वाई प्लस L1 इंटू जी ऑफ एक्स वाई माइनस L1 इंटू L2. यहाँ पे मैंने क्या किया है L1 इंटू जी ऑफ एक्स वाई को ऐड किया है और L1 इंटू जी ऑफ एक्स वाई को सब्ट्रैक्ट किया है. तो क्या हो जाएगा माइनस L1 इंटू जी ऑफ एक्स वाई प्लस L1 इंटू जी ऑफ एक्स वाई. यानी यहाँ पे मैंने L1 इंटू जी ऑफ एक्स कॉमा वाई को सब्ट्रैक्ट किया है और ऐड किया है. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म में जी ऑफ एक्स वाई कॉमन निकलेगा जी ऑफ एक्स वाई. तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L1. और थर्ड और फोर्थ टर्म में देखो L1 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2. उसके बाद देखो मॉड की प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी. क्या बोलती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी? तो देखो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई माइनस L1 और L2. यहाँ पे माइनस L1 इंटू जी ऑफ एक्स कॉमा वाई को मैंने ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है. तो देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या कॉमन निकलेगा जी ऑफ एक्स वाई कॉमन निकलेगा ब्रैकेट पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L1. और थर्ड और फोर्थ टर्म में L1 कॉमन निकलेगा ब्रैकेट में आ जाएगा जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2. उसके बाद देखो यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगेंगी. ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं सिंस मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है तो मॉड सेपरेट होने के बाद बाहर लेस देन इक्वल टू का साइन आता है यानी मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई. तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगेंगी. सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी जो सब फंक्शन है ये सेपरेट हो जाएंगे और बाहर लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा. सो लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L1 प्लस मॉड ऑफ L1 इंटू मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2. उसके बाद देखिए मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई एज इट इज़ रहेगा और मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L1 की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एप्सिलॉन डैश है तो वो यहाँ पे आएंगे एप्सिलॉन डैश प्लस मॉड ऑफ L1 एज इट इज़ रहेगा और मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2 की इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू है एप्सिलॉन डैश. तो वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे रीज़न लिखेंगे सिंस फ्रॉम 1 and 2.
तो देखो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई माइनस L1 और L2, और ये जो प्रोडक्ट है L1 इंटू जी ऑफ एक्स वाई यहाँ इसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद हमने जी ऑफ एक्स वाई कॉमन निकलेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L1, और यहाँ पे L1 कॉमन निकलेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2। उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई होंगी, सब जो फंक्शन है वो विद देयर मॉड सेपरेट हो जाएंगे, और फंक्शन सेपरेट होने के बाद बाहर आ जाएंगे लेस देन इक्वल टू का साइन। सो मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा, और एफ ऑफ एक्स वाई माइनस L1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एप्सिलॉन डैश प्लस मॉड ऑफ L1 एज इट इज़ रहेगा, और मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में एप्सिलॉन डैश। उसके बाद देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई की, इसके लिए मुझे वो फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। सो कंसिडर, मैं वो फंक्शन कंसिडर करूँगी, कंसिडर मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2 प्लस L2, मुझे मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के इसके लिए मैंने वो कंसिडर किया है फंक्शन मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस L2 प्लस L2, यहाँ पे मैंने माइनस L2 प्लस L2 को लिखा है। कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, देखो माइनस L2 प्लस L2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई यहाँ पे रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एडजस्टमेंट की है, L2 को सब्ट्रैक्ट किया है और ऐड किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई होंगी, ये जो फंक्शन है वो सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई होंगी, जो भी फंक्शन है वो मॉड में सेपरेट हो जाएगा और बाहर लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। सो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2 प्लस मॉड ऑफ L2। उसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2 की, इसकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में एप्सिलॉन डैश, तो वो यहाँ पे यूज़ होंगी। सो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन डैश प्लस मॉड ऑफ L2, मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 दूंगी। देखो मुझे मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की इसके लिए मैंने वो कंसिडर किया है और L2 को सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया। उसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई होंगी, तो फंक्शन सेपरेट हो जाएंगे। मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2 को मैं मॉड में कंबाइन लिखती हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 2 में दी हुई है, वो क्या है एप्सिलॉन डैश प्लस L2। यहाँ पे लिखना है रीज़न सिंस 2 में इसकी वैल्यू अवेलेबल है मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई माइनस L2 की, और वो है एप्सिलॉन डैश प्लस मॉड ऑफ L2, इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 दूंगी। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करूँगी इक्वेशन नंबर 3 में। देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई माइनस L1 इंटू L2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई इंटू एप्सिलॉन डैश प्लस L1 इंटू एप्सिलॉन डैश। तो मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है, अभी मैं वो पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 3 में। So using 4 in equation number 3 we get mod of f of x y into g of x y minus L1 into L2 लेस देन इक्वल टू था mod of g of x कॉमा y, तो उसकी जगह ये वैल्यू आ जाएंगी एप्सिलॉन डैश प्लस mod of L2 इंटू क्या है एप्सिलॉन डैश, और प्लस क्या था, प्लस था L1 इंटू एप्सिलॉन डैश। इक्वेशन नंबर 3 में जो सेकंड टर्म है मॉड ऑफ L1 इंटू एप्सिलॉन डैश वो एज इट इज़ रहेंगी, और मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई की जगह हम वो जो वैल्यू फाइंड आउट किए मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई की वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इंटू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन डैश, और सेकंड टर्म एज इट इज़ रहेंगी। तो देखिए क्या वैल्यू थी, मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई की क्या वैल्यू थी एप्सिलॉन डैश प्लस मॉड ऑफ L2 इंटू एप्सिलॉन डैश प्लस मॉड ऑफ L1 इंटू एप्सिलॉन डैश। इसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन डैश कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन डैश प्लस मॉड ऑफ L1 प्लस मॉड ऑफ L2। उसके बाद देखिए जो भी मुझे राइट हैंड साइड मिली है एप्सिलॉन डैश इंटू ब्रैकेट, तो इसकी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ एप्सिलॉन, इसकी मैं वैल्यू चूज़ करती हूँ एप्सिलॉन। सो उसके बाद मैं जो एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन है वो पूरी कलेक्ट करके लिखती हूँ। दस फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 लेस देन अंडर रूट x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा 1। ये मेरे पास क्या था, ये हमारे पास गिवन था, इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना था राइट हैंड साइड, यानी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई माइनस L1 इंटू L2 लेस देन मुझे क्या प्रूव करना था एप्सिलॉन। इसके लिए मैंने जो भी मुझे राइट हैंड साइड मिली है उसकी वैल्यू मैंने चूज़ क्या की है एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन डैश इंटू ब्रैकेट की वैल्यू मैंने चूज़ की है एप्सिलॉन। इसके लिए क्या आ जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई माइनस L1 इंटू L2 लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है टेंड्स टू 0,
अगर ये टेंस टू जीरो हो गया तो एफ ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई, और L1 L2 टेंस टू जीरो होने के कारण वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस L1 इंटू L2, और इसे ही हम लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा देयरफॉर लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू x0 y0 एफ ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू L1 इंटू L2। और ये हमें यही प्रूव करना था, द लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट। तो हमें मिला है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ देयर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट, हमें मिला है ये वाला, और हमें यही प्रूव करना था। तो देखो लेस देन एप्सिलॉन मीन्स टेंस टू जीरो होने के कारण L1 और L2 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी हमें क्या मिलेगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा L1 इंटू L2, और इसे ही हम लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे लिमिट देयरफॉर लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू x0 y0 एफ ऑफ एक्स वाई डॉट जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू L1 और L2। तो इस तरह से हम ये प्रूफ लिखेंगे, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है।